Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 17 maths most important question for class 10th। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 16 तक कंप्लीट कर लिया है और हमारा टारगेट जो था 100 क्वेश्चंस का वो हमने अचीव कर लिया है। अब हम 101 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 जो कि लाई करते हैं बिटवीन 500 एंड 900। मतलब बिटवीन का मतलब होता है 500 को भी इंक्लूड नहीं करना, 900 को भी इंक्लूड नहीं करना। 500 के बाद की जो डिजिट है जैसे कि 501, 502, 503, इसमें से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ इसको, 500 और 900 के बीच में हमें डिसाइड करना है और मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर बोला क्या क्या चीज़ें हैं। 500 और इसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले 500 के बाद आता है नंबर 501, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, रीज़न भी कि 501 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप क्या करना, 500 बोला है 7 से इसको डिवाइड करो, 7 7 सा 49, यहाँ पे 1 बचा 0। अब कब डिविजिबल होगा, जब ये वाला नंबर जो 0 है ये 0 ना आके 4 हो जाए। जैसे ये 4 होगा ये ऑब्वियस सी चीज़ से डिविजिबल हो जाएगा। तो 501 नहीं कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर 504। इसमें 7 का एडिशन करेंगे तो 511 एंड सो ऑन। 900 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो 900 को आप सिमिलरली जब डिवाइड करोगे 7 से तो ये इसका फैक्टर है ही नहीं। अब 7 1 ज़ा 7 हो गया आपका, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे 6 7 8 ज़ा 56। तो देख रहे हो कितना रिमेनिंग बचा है, 0, 4 बचा है रिमेनिंग। तो उस सिनेरियो के अंदर आप यहाँ पे कितनी वैल्यू जो कि पूरा डिविजिबल हो जाए, तो 7 आप ज़्यादा नहीं जा सकते, 0 से ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि 900 से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 896 ले लूँ, अब देखो 7 1 ज़ा 7 हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट रुक करके 19 उतरा। तो यहाँ पे जब माइनस करूँगी, देखो मैं समझाती हूँ सही तरीके से, देखो इसमें से समझ नहीं आएगा। अगर मैं इन केस 900 से कम वैल्यू लेनी है, तो अगर मैं आपकी वैल्यू लेती हूँ 896, तो 7 1 ज़ा 7 हो गया, ये हो गया 19, 7 2 ज़ा 14 हो गया और ये कैरी हो गया 5 और ये हो गया 6। तो जो इससे 900 से कम वैल्यू होगी दैट इज़ 896। अब हमारी क्या वैल्यू बनेगी, ए एन की वैल्यू आ गई 896, ए की वैल्यू हो गई 504 और डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 896, ए की वैल्यू क्या है 504 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 896 में से पहले आप क्या करोगे, 500 को 4 को माइनस, क्योंकि ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 7। इसको माइनस करके यू विल गेट 392। 6 में से 4 गया 2, 9 का 9 और 8 में से 5 गया 3, n माइनस 1 7। अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। 1 बाय 1 स्टेप बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि किसी को भी इसमें डाउट ना हो। अब ये कैंसिल आउट होगा तो यू विल गेट 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 57। रीज़न बीइंग 56 यहाँ पे है, माइनस का 1 उधर जाके 57। n वैल्यू तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास n की भी वैल्यू 57 आ गई। अब क्या निकालना है, सम मतलब Sn निकालना है। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, n भी है, a भी है, d भी है। चाहे आप ये वाला मेथड लगा लो, चाहे आप ये मेथड लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो। अब इसको इरेज करके मैं आगे नेक्स्ट स्टेप से कराऊंगी। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू कितनी आई थी अभी मेरी 57/2, ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 504 थी प्लस n की वैल्यू 57 माइनस 1 56 और d की वैल्यू कितनी है मेरी 7। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो 57/2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 8 0 2 5 10, ये आ गया ये, और 7 6 42, 7 5 35 और 4 39। तो ये 57/2 इंटू 8 to 10 1 9 1 10 1 अराउंड 1008 392 10 10 1400। तो आप देख रहे हो ये आ गई आपकी 2 7 14 00। तो ये कैंसिल आउट होके आपकी वैल्यू आ गई, सॉल्व करके यू विल गेट 39900। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन में बोला क्या था, देखो क्वेश्चन को ना जब एग्ज़ाम में भी पढ़ो तो आपकी ये अभी से हैबिट डल जानी चाहिए कि यू हैव टू रीड क्वेश्चन ट्वाइस एटलीस्ट, कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, अभी से आदत डालो। ये प्रैक्टिस मैं सिर्फ इसलिए नहीं करा रही कि ये क्वेश्चंस हो जाएं तो बस हम क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम, नहीं। ये क्वेश्चन करने का मतलब है आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, एग्ज़ाम में अभी से हैबिट पड़ जानी चाहिए हर एक चीज़ की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 102 क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जिसके 2 वाइपर हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। अब ये वाइपर इज लाइक दिस, ठीक है। इसमें एंगल देखो कितना दे रखा है 115 का। कितने वाइपर हैं 2, मतलब जो भी हम निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। टोटल एरिया क्लीन कितना किया, एक हर एक ब्लेड ने। तो आप लोगों को एक और चीज़ आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 22/7। और ये कितने एरिया है, 2 वाइपर है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई, ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। रुको इसको इरेज ही कर देती हूँ, फिर बोलोगे क्या क्या है। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। रेडियस की वैल्यू क्या है, तो रेडियस क्वेश्चन में एक बार पढ़ना पड़ेगा कि रेडियस क्या दे रखा था। रेडियस 25 सेंटीमीटर, देख रहे हो ये वाली चीज़ पढ़ो, क्या लेंथ दे रखी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ना आपकी वो कितनी दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। चलो तो 25 इंटू 25, तो आप लोग को ये जो मिलेगा वो मिल जाएगा 180 और कैंसिल आउट करो तो यहाँ से ये आप लोगों को सॉल्व करके 5 से काटो इसको, 22 इंटू 25 6 to 5 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सॉल्व करके यू विल गेट 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी जल्दी इसलिए कर देती हूँ इसको कैलकुलेटर से ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है इन सब चीज़ों को। 125,4.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट्स होती है ना इनको लगाना मत भूलना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 103 से एक नेचुरल नंबर है, अब मुझे बता दो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू टिल अनलिमिटेड, जो भी टाइम फ्रेम होता है, इंक्रीज हो जाता है 12 से। एक नेचुरल नंबर है तो एक नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर, क्या मान लूँ नेचुरल नंबर को, बी एक्स मान लेती हूँ। तो नेचुरल नंबर को मैंने एक्स माना। अब क्या बोल रखा है, अगर मैं इसमें 12 इंक्रीज कर देती हूँ इसी नंबर में
तो बिकम्स इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। 160 टाइम किसके बराबर? उसके रेसिप्रोकल के। मतलब अगर एक नेचुरल नंबर x है, अगर मैं उस नेचुरल नंबर x में 12 को प्लस कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ, तो वो किसके बराबर बन गया? 160। और टाइम्स में मैंने हमेशा बताया है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बस इसको क्या करना है? सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया आपका x प्लस 12 इक्वल्स टू 160 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 160। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 160 इक्वल्स टू 0। अब आपकी मर्जी है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब इसमें फैक्टराइजेशन साफ साफ दिख रहा है। 20 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई करके 160 बन जाएगा, और माइनस करके 20 में से 8 माइनस होगा तो 160 हो जाएगा, प्लस 20x माइनस का 8x माइनस का 160 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लो, x प्लस 20 एक ब्रैकेट में माइनस 8 x प्लस 20 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो एक तरफ हो गया x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और एक तरफ हो गया x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो एक तरफ की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू 8 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 20। ये प्लस है, उधर जाके माइनस। अब इन्होंने बोल रखा था नेचुरल नंबर है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन को फर्दर करेंगे। नेचुरल नंबर इंडिकेट नहीं करता कभी भी नेगेटिविटी को, तो ये ख़त्म हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। अब यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, जल्दी 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 क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व कर दोगे और बस क्वेश्चन ख़त्म। तो क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना, इसीलिए बता रही हूँ 2 बार पढ़ने का, और कोई रीज़न नहीं है इसमें 2 बार क्यों बोल रही हूँ मैं। 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, बार 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 इसी पे फोकस कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कंप्लीट। 104 कह रहा है 6 इक्वल डिज़ाइन है इफ़, पहला पार्ट में बोल रखा है अगर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगी कॉस्ट इसकी? तो इसको बोला क्या क्या है लिख लेती हूँ मैं। देखो एक तो मुझे दे रखा है रेडियस 28 सेंटीमीटर, 6 इक्वल डिज़ाइन है, ये है मेरा कवर मान लो। ओहो ऐसे, अब ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डिज़ाइन है, इसमें दूसरा कलर करते हैं बढ़िया से। ये हो गया डिज़ाइन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो डिज़ाइन है इसमें कवर करने की, मतलब इसको करने के लिए क्या कॉस्ट आएगी। अब आप ध्यान से देखो तो ये सेगमेंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक का सेगमेंट निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेगमेंट है बच्चों। ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन सेगमेंट इंडिकेट कर रहा है। चलो अब आ जाते हैं अपने पेपर पे ताकि हम इसको सॉल्व कर ले। आर की वैल्यू 28 दे रखी है, 6 डिज़ाइन है, तो सबसे पहले 6 को रखते हैं बाहर। अब मैं क्या लिख रही हूँ वो ध्यान देना। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, कितनी रेडियस है जिसकी? रेडियस 28 सेंटीमीटर, एंगल थीटा कितना है उसका? 60 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ बताऊंगी, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट डिस्कस कराऊंगी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को लेके। तो 6 एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6
थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 28 इंटू 28, और यहाँ पे ए की भी वैल्यू, ये जो ये है ना, ये इसकी रेडियस भी हो गई और ये इसकी साइड भी हो गई, तो 28 इंटू 28, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब मैंने प्रॉपर सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला मैं बता देती हूँ आपको। ये से कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 7 4 जा और 2 2 जा 2 3, ठीक है, और क्या होगा, और तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। ऊपर बचा 22 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस 4 7 जा 28 √3 इंटू 7 इंटू 28। इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद √3 की मर्जी आपकी वैल्यू रख लो, एक याद रख लो, √3 की वैल्यू याद रख लो 1.73। लास्ट में जहाँ जहाँ √3 की वैल्यू बोल रखी हो वैसे तो प्रॉपरली मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे इतनी वैल्यू रखनी है, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया हो ना तो आप 1.73 रख के आप फाइनली जो आंसर है वो ये आएगा 2464 माइनस 1176 इंटू 1.73, क्योंकि मैंने 1.7 ही मान लिया, तो 2464 माइनस 1999.2, तो यू विल गेट 464.8। अब इन्होंने कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट के लिए 0.35 से इंटू कर दो रुपीज़ से, तो मेरे टोटल रुपीज़ कितनी आएगी, दैट विल बिकम 162.68, दैट विल बी योर आंसर। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर देना क्या आंसर होगा इसका। और हाँ, इससे पहले मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी है जो कि मैं बताने वाली थी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को लेके। टाइप्स ऑफ जो ट्राइंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 2 3। एक होता है स्केलन, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है इक्विलेटरल। ये लिख लो, स्केलन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये 6 5 4 अलग अलग हो गई। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल 6 6 5, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल 3 3 4। यहाँ पे हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग हो जाती है थोड़ी इधर उधर। हेरोन्स फार्मूला होता है, पहले एस निकालते हैं, इसमें a + b + c / 2, फिर फार्मूला होता है s - a s - b s - c। ओके, और हेरोन्स फार्मूला के बाद जो सेकंड आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में जहाँ तक कि आप लोग हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हो, ठीक है, वो हाइट निकालनी पड़ती है इसके अंदर। और आइसोसेलेस के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये सब टिप्स पे याद होना चाहिए, यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, एक बॉक्स के अंदर 150 मैंगोज हैं, 90 अच्छे हैं, 45 खराब हैं, 15 क्या है, रॉटन है। 45 में माइनर डिफेक्ट है, छोटा मोटा डिफेक्ट जो हो जाता है, और 15 मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरी तरीके से। बताओ वो पॉसिबिलिटी बताओ जो कि सिंगल रॉटन मैंगो बॉक्स के अंदर हो, ख़राब ना हो। तो देखो ख़राब होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 15 बाय में 150, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई 1/10, मतलब टोटली जो रॉटन है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जो जिसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो, जो टोटली रॉटन है ये है। अब इन्होंने बोला जो टोटली रॉटन ना हो, तो नॉट ई 1 - PE, तो ये कितनी हो जाएगी 1 - 1/10, यू विल गेट 9/10। 9/10 मतलब 0.9। अच्छा, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर 10 बॉक्स मैं परचेज कर रही हूँ तो बताओ उस 10 बॉक्स के गलत हो, मतलब उन बॉक्स में कितना डिफेक्ट हो सकता है। अब देखो 1 बॉक्स के अंदर 1/10% गलती के चांस है, तो 15 बॉक्सेस में क्या होंगे, 15 बॉक्स में होंगे 1/10,
150 मैंगोज हैं और 15 बॉक्स है, तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी होगी, अगर मैं 10 बॉक्स परचेज कर रही हूँ, 10 बॉक्स परचेज कर, भाई गलत हो गया, इफ़ 10 बॉक्स आर परचेज 1/10, तो 10 बॉक्स परचेज करूँगी, 10 बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं 150, तो 10 बॉक्सेस में कितने होंगे 1500। दोबारा समझे इसे, 1 बॉक्स में कितने ख़राब हैं 15/150, मतलब 1/10। इन्होंने बोला मैं कितने बॉक्स खरीद रही हूँ 10 बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में 150 मैंगो है, तो 10 बॉक्स में कितने होंगे 1500, और चांसेस कितनी गलती के हो सकते हैं 1/10, मतलब अगर मैं 1500 मैंगोज़ मंगवा रही हूँ ना अपने पास, तो उसमें से चांसेस हैं कि 50 क्या होंगे, रॉटन मैंगोज़ आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर वीडियो। इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 106 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप लोग क्या करना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और मेंशन करो अगर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, नॉट इवन रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर वीडियोस, और भी जो दूसरे वीडियोस हैं उनसे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मेंशन कर सकते हो आप लोग। मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी डाउट्स आपके सॉल्व हों। सो इसमें इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।